तो हमने बात की थी कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके हमें सप्लाई देनी है हमारे बॉडी सेल्स को, और सेल्स में से CO2 को लेके हमें एक्सपेल करना है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और हमने कहा था कि इस चीज़ को अचीव करने में दो सिस्टम हमारी मदद करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम कहा था। देखते हैं कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। एक ओवरव्यू, डिटेल नहीं, ओवरव्यू, डिटेल तो बाद में लेंगे, इसमें कुछ मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे, जस्ट देखेंगे कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है। चलो, सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, ये रहा हार्ट। हार्ट के 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हमारी बॉडी में होते हैं दो सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हुआ? पल्मोनरी सर्कुलेशन देखो, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट। ये जो सर्किट है, ये छोटा सा, ये जो सर्किट है, ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या हुआ? सिस्टेमिक सर्कुलेशन हुआ आपका हार्ट से टिश्यू, टिश्यू से हार्ट, हार्ट से टिश्यू, टिश्यू से हार्ट। ये वाला जो सर्किट है, ये हुआ आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब ब्लड हमारी बॉडी में ऐसे ही मूव कर रहा है। चलो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, राइट एट्रियम से स्टार्ट करते हैं। ब्लड आया राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड एंट्री मारेगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल उस ब्लड को पंप कर देगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में पंप कर देगा, ये ब्लड जाएगा लंग्स में, लंग्स से होता हुआ फिर ये ब्लड एंट्री मारेगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करेगा कहाँ? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और ये ब्लड जाएगा टिश्यूज में, टिश्यूज से ये ब्लड आएगा वापस एंट्री मारेगा राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल से फिर राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल इसको पंप कर देगा कहाँ? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन, फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यही चलता रहता है। ये तो होगी सर्कुलेशन की बात। अब बात करते हैं जो एक्चुअल हमें करनी है, कि ये है आपका सेल, ठीक है। ये है आप एटमॉस्फेयर, ठीक है। मैंने बोला एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके हमें सेल्स को देनी है, और सेल्स में बनने वाली CO2 को उठा के हमें एटमॉस्फेयर में भेजना है। चलो ये अचीव करते हैं, अभी अभी अचीव करते हैं। कैसे? चलो, आपने इंस्पायर किया, ठीक है। जब आप इंस्पायर करोगे, आपने इंस्पायर किया, जब आपने इंस्पायर किया तो आपने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन ली, एटमॉस्फेयर से आ गई लंग्स में, ये ऑक्सीजन एंट्री मार जाएगी कहाँ? ब्लड में, ठीक है। एट द सेम टाइम ब्लड में प्रेजेंट CO2 एंट्री मार जाएगा लंग्स में, ठीक है। आपने इंस्पायर किया, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन एंट्री मार दी ब्लड में, ब्लड से CO2 ने एंट्री मार दी लंग्स में, और जैसे ही आपने एक्सपायर किया तो आपने ये CO2 रिच एयर एटमॉस्फेयर में डाल दी, ठीक है। ये ब्लड आपका आगे बढ़ा, ये ब्लड आपका आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इस ब्लड को क्या बोलूं, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? इसमें ऑक्सीजन ने एंट्री मारी है और CO2 ने एग्जिट मारी है, ये ब्लड आपका होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से एंट्री मारी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ने, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से एंट्री मारी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ने इसको पंप किया सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आया, आया टिश्यूज के पास, टिश्यूज के पास जाके क्या होगा, इस ब्लड में से ऑक्सीजन एंट्री मार जाएगी आपके टिश्यू में। टिश्यू का काम हो गया, पहला काम हो गया, ऑक्सीजन मिल गई। इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा आपका फूड, ठीक है। इस फूड का होगा ऑक्सीडेशन और बनेगी दो चीज, एक तो ATP यानी एनर्जी, ऑब्वियसली जिसके लिए पूरा झंझट हो रहा है, ठीक है। दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि CO2। ये CO2 टिश्यू से एंट्री मार देगा ब्लड में, ठीक है। अच्छा, अब इस ब्लड को क्या बोलूं, इस ब्लड में से ऑक्सीजन तो चलेगी और CO2 एंटर हो गई, इसको ऑक्सीजनेटेड बोलूं कि अगर वो ऑक्सीजनेटेड था तो इसको मैं डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड बोल दूं? ठीक है, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये मूव किया, मूव किया, एंट्री मार गया राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम से एंट्री मार गया राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल ने इसको पंप किया पल्मोनरी सर्कुलेशन में,
ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन से जाता हुआ ब्लड लंग्स, जब ये लंग्स में पहुंचा तो फिर इस ब्लड में से CO2 तो निकल के चली गई लंग्स में, और लंग्स में से ऑक्सीजन निकल के आ गई ब्लड में। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब अब क्या चीज है, आप देखो कि सबसे पहले आप इंस्पायर कर रहे हो, जब आप इंस्पायर कर रहे हो तो आप ऑक्सीजन को ले रहे हो एटमॉस्फेयर से अपने लंग्स में। ठीक है। और आपके ब्लड में से निकल के CO2 आ रही है, और जब आप एक्सपायर कर रहे हो तो CO2 को आप छोड़ रहे हो एटमॉस्फेयर में। भाई आपने इंस्पायर किया तो ऑक्सीजन आ गया आपके लंग्स में, जब आपने एक्सपायर किया तो जो ब्लड में से CO2 जंप करके आई हुई थी आपके लंग्स में, वो एटमॉस्फेयर में चलेगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एटमॉस्फेयर और लंग्स में एक एक्सचेंज है। ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्सचेंज 1। ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका ये आपका हो गया एक्सचेंज नंबर 1 बोल दिया हमने। ठीक है। उसके बाद पहला एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच में, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। इसके बाद दूसरा एक्सचेंज आपने इंस्पायर किया, ऑक्सीजन आई, वो ऑक्सीजन गई आपके ब्लड में, और ब्लड में से CO2 आ जा रही है आपके लंग्स में। तो एक एक्सचेंज हो रहा है आपके लंग्स और ब्लड के बीच में। ठीक है। इसको मैंने नाम दिया एक्सचेंज नंबर 2। ठीक है। एक्सचेंज नंबर 2। ठीक है। इसके बाद इसके बाद ये ब्लड ट्रांसपोर्ट हुआ, पहुंचा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सिस्टेमिक। जब यहां आया तो फिर से अब ब्लड से ऑक्सीजन एंट्री मार रही है टिश्यू में, और टिश्यू से CO2 एंट्री मार रहा है ब्लड में, तो ब्लड और टिश्यू के बीच में एक एक्सचेंज है। इसको मैं एक्सचेंज नंबर 3 बोल देता हूं। फिर ये ब्लड आपका मूव किया सिस्टेमिक से फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन में गया। ठीक है। तो कितनी बार एक्सचेंज हुआ, पहला एक्सचेंज एटमॉस्फेयर और एल्वेलाई के बीच में, यानी कि लंग्स के बीच में। दूसरा एक्सचेंज आपके लंग्स और ब्लड के बीच में। और तीसरा एक्सचेंज हुआ आपके टिश्यू और ब्लड के बीच में। ठीक है। ये जो एक्सचेंज 1 है दैट इज बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स, देन एक्सचेंज 2 दैट इज बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड, एंड देन ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस। देन एक्सचेंज नंबर 3 दैट इज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, और टिश्यू के अंदर चलने वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन इन ऑर्डर टू लिबरेट एनर्जी। ये पूरा कंबाइनली कहलाता है रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। ये जो एक्सचेंज 1 है ना, इस पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये जो एक्सचेंज 1 वाला पार्ट है, इस एक्सचेंज 1 वाला पार्ट दैट इज बिटवीन दी एक्सचेंज बिटवीन दी लंग्स एंड दी एटमॉस्फेयर। इंस्पायर किया, ऑक्सीजन आई, एक्सपायर किया, CO2 एक्सपेल हो गई। ठीक है। तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इसका एक और नाम है, इसको बोल देते हैं ब्रीदिंग। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन के साथ इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट ये डिफरेंट चीज है। ठीक है। ब्रीदिंग, अच्छा इसका एक और नाम, इसको वेंटिलेशन भी बोल देते हैं, वेंटिलेशन। ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रीदिंग, ये हो गया आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। मैंने जो आपको ये पूरा पढ़ाया ना, ये जो पूरा बताया, ये एक्चुअल में एनसीईआरटी के 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ में एनसीईआरटी खोलें, वो 5 पॉइंट्स देखें, साथ साथ में ये पूरा रिप्रेजेंटेशन देखें। ठीक है। मैं 5 पॉइंट्स पढ़ने जा रहा हूं, आप ये डायग्राम देखो। ठीक है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स: breathing or pulmonary ventilation, by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out। ठीक बात है। सेकंड पॉइंट, diffusion of gases O2 and CO2 across alveolar membrane। okay, then transport of gases by blood, then diffusion of O2 and CO2 between blood and tissue, then utilization of O2 by the cells for catabolic reaction and resultant release of CO2। क्लियर है 5 पॉइंट? बस ये हो गया, यही आपको बताना था। अब इसके बाद देखेंगे रेस्पिरेटरी
सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।